काबे में तवाफ के दौरान 3 बार बहुत अहम रुकन रखता है। उन रुकनों में से, हज के अरकानों में से एक अहम रुकन है, उसे करना चाहिए। याद है सरकार की, आप सफा मरवा चले जाएं, सफा मरवा की जब आप सही करते हैं, आप जब दौड़ लगाते हैं, जैसा कि हुक्म है कि दौड़ते हुए जाओ, अगर ज्यादा तेज ना दौड़ पाओ तो आहिस्ता दौड़ो, लेकिन अगर आहिस्ता भी ना दौड़ पाओ तो आप ऐसी चाल चलो कि देखने वाला कहे कि ये दौड़ रहा है, ऐसी चाल चलो कि देखने वाला कहे दौड़ रहा है। अरे क्यों दौड़ा गया था वहां? आज हाजी हज के लिए जाते हैं, सफा और मरवा की सही कर रहे हैं, उन्हें वहां दौड़ाया जा रहा है। क्यों दौड़ाया जा रहा है? क्या वजह है? मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, माँ हैं। आपको वाकया मालूम होगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आबो गयाह जगह में जहां आज काबा मौजूद है, यहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत हाजरा को छोड़कर चले गए थे। ये वाकया लंबा है, दूसरी तरफ बात चली जाएगी। बहरकैफ यहां पर छोड़ करके जब जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, ऐसे आबो गयाह में जहां पे दूर दूर तक पानी नहीं है, न कोई झाड़ है, न कोई सायेदार दरख्त है, न कोई घर है, न कोई आबादी है, चारों तरफ इधर मैदान है, पहाड़ है, यही सारी चीजें हैं, यहां आप मुझे अकेले किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हजरत हाजरा ने अर्ज किया, ऐ सरताज, ऐ अल्लाह के पैगंबर, किसके भरोसे पे छोड़ रहे हैं? क्या आपको अल्लाह का ये हुक्म हुआ है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी जो है छोड़ेगा नहीं, हम अल्लाह के भरोसे यहां जिंदगी गुजारेंगे। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिन तक जो भी रही, जो भी उनके पास खजूर मुहैया थे, पानी मुहैया था, थोड़े दिन तक चला उस पर, उसके बाद खत्म हो गया, पानी नहीं था। हजरत इस्माइल इस्लाम गोद में है, दूध पीता बच्चा है, दूध का जमाना है, पीने का जमाना है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चे को देखती है और उसकी जुबान को देखती है, उसके चेहरे को देखती है, दूध पिला रही हैं, खुद भी प्यासी हैं, दूध कहां से होगा, बच्चा भी प्यासा है, पानी कहां से लाएं, बहुत परेशान हुई। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्याल आया कि लाओ जरा पहाड़ पर चढ़ करके देखूं, पहाड़ी पर चढ़ूं, चढ़ करके देखूं, जरा दूर तक दिखाई देगा, कहीं ना कहीं किसी गड्ढे में, किसी कोने में, किसी जगह में पानी होगा तो मैं ला करके अपने बच्चे को पिला दूंगी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वही जमीन पर नीचे लिटाती हैं और दौड़ते हुए हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफा की पहाड़ी पर चढ़ती है और दौड़ते हुए चढ़ रही हैं। दिल में ख्याल भी है कि बच्चा नीचे मौजूद है, कहीं कोई मुज़ीद जानवर तकलीफ ना पहुंचाए, और पानी का भी ख्याल है। दौड़ती जा रही हैं और जल्दी जल्दी खड़े होकर पहाड़ से चारों तरफ देखती हैं और फिर जल्दी से नीचे आ जाती हैं, देखती है बच्चा खैरियत से, फिर दौड़ते हुए दूसरे पहाड़ पर जाती हैं, वहां से भी दौड़ के दूर दराज तक देखती हैं कि कहीं पानी नजर आ जाए, फिर वहां से वापस चली आती हैं। यही हालत आपकी थी। 7 चक्कर ऐसे लगा डाले, आपको पानी कहीं नहीं दिखा, चारों तरफ घूम घूम कर देखा, दौड़ 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 कर देखा, पानी कहीं न दिखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को रहम आ गया, करम आ गया, अल्लाह को यदा पसंद आ गई। और जब 7वीं बार चक्कर लगाकर वापस आ रही थी तो देखती क्या है, जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा करके गई थी, उन्हीं के एड़ी के नीचे से जमीन से पानी निकल रहा था, जमीन से पानी निकल रहा था। जब पानी निकला, देखा आपने निकल रहा है, तो आप खुश हो जाती हैं और जल्दी से मिट्टी से उस पानी को रोकने लगती हैं, क्योंकि वो बहते चला जा रहा है, वो बैलते चला जा रहा है, वो फैलते चला जा रहा है। वो पानी को रोकने की कोशिश करती हैं, रोकते 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 एक लंबा सा हौज नुमा बन गया। वो पानी रोकते जा रही है मिट्टी से, वो मिट्टी को तोड़कर पानी फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो आपने सोचा ये पानी रुकेगा कैसे? तो इतने में हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जबान से निकला, आब ज़मज़म, यानी ऐ पानी रुक जा। आप माने पानी होता है, ज़मज़म माने रुक जा। हजरत
हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब कहा आब जमजम, तो वो पानी रुक जाता है। और जो आपने कहा जमजम, आज सारी दुनिया उसी को याद करती है और उस पानी का नाम जमजम हो चुका है। जो एक अल्लाह के पैगंबर की बीवी की जबान से निकला, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी का नाम रख दिया, दुनिया जमजम के नाम से जानती है। इस तरीके से जमजम का वजूद हुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के नीचे से निकला हुआ पानी, आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स आबे जमजम को जो सोच कर पिएगा, अगर वो ये सोचेगा मैं प्यासा हूं, प्यास बुझ जाए, तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। अगर आबे जमजम को ये सोच करके पिए कि मैं भूखा हूं और मैं पीता हूं मेरी भूख मिट जाए, तो उसकी भूख मिट जाएगी। अगर वो ये सोच करके पिए कि मैं आबे जमजम को पीता हूं, मैं बीमार हूं, शिफा हासिल हो जाए, तो उसे शिफा हासिल हो जाएगी। और आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि आबे जमजम में 36,000 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। आबे जमजम पीना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने वो पानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सदके में अता फरमाया। आज दुनिया जाती है आबे जमजम पीती है। आज वहां लोग जाते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं। जब सही करते हैं तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करते हैं। उसके बाद अरफात में जाते हैं, तवाफ करते हैं, मिना जाते हैं, मुजदलफा जाते हैं, ये सारी जगह जाते हैं, सब याद करते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आती है। वहाँ याद ही तो है सारे पैगंबरों के, और उन पैगंबरों के जो है जो ज़ौजा हैं हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, उनको लोग याद करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, मैं नबी को याद करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। मेरे दोस्तों, इन्हीं पैगंबरों को याद करने का नाम हज है, और इन्हें याद करने से हज होता है। और हज को अल्लाह तबारक व ताला ने अहम रुकन फरमाया है कि जिस तरह सरकार ने फरमाया 5 चीजें अहम है इस्लाम में, 5 चीजें अहम है इस्लाम में, तौहीद, नमाज, रोजा, जो है ज़कात और हज, ये 5वां रुकन हज है। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की बुनियादों में से है। जब इन पैगंबरों को याद किया जाए, हज हो जाता है। और जब हज हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला गुनाहों को माफ कर देता है, उस हाजी के गुनाह को माफ कर देता है जो हज कर लेता है। जब इन पैगंबरों को याद करने से हज होता है, गुनाह माफ हो जाते हैं, तो बताओ जो मेरे नबी को याद करता होगा, जो मेरे नबी से प्यार करता होगा, जो मेरे नबी को चाहता होगा, जो नबी की अजमत पे कुर्बान होने के लिए चाहता होगा, जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता होगा, उनके नक्शे कदम पर चलता होगा, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला बदरजे औला उसके गुनाह को माफ फरमा देगा, उसके सारी गलतियों को दरगुजर फरमा देगा। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हज एक अहम रुकन है। हजरात, मैं आपको बताता चलूं, हज अहम रुकन तो है, लेकिन एक बार मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला जो कूफा के रहने वाले हैं, एक मर्तबा आप हज फर्ज आपने अदा कर लिया था, नफली हज करने के लिए जा रहे थे। तो जो भी पैसा वगैरह था, ज़ादे राह था, सवारी का इंतज़ाम और रास्ते का इंतज़ाम, जो भी पैसे खर्च होने थे सारा इंतज़ाम हो चुका था, और 10-11 लोगों का काफिला था, बिल्कुल निकलने वाला था। वो सारे काफिले वाले कूफे के बाजार में जाते हैं और हज के सारे सामान खरीदते हैं, और जो आपके साथ में थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ जो थे, उन्होंने अपना खरीदा और वो अपने घर चले गए। हज़रत अब्दुल्ला मुबारक फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर गया और जरा शाम हो गई, मैं थक गया था, तो मैं जरा करीब गया एक दरिया के किनारे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैं वहां पे बैठ गया। जब मैं बैठा तो मैं देखता क्या हूं कि एक खातून आती है, एक खातून आई और वहां एक भैंस मरी हुई पड़ी थी। वो खातून आई और चुपके से
छुरा निकाला और उस मरी हुई भैंस का गोश्त का थोड़ा हिस्सा काटा और लेकर के चल पड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं उसके पीछे हो लिया। मैं इसलिए पीछे नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है, मैं सोचा कि शायद ये होटल चलाती है और लोगों को इस तरह का मरे हुए जानवर का गोश्त खिला रही है जो हराम है। मैं इस वजह से मैं उसके पीछे हो लिया। मैं पीछे पीछे जाता रहा, वो खातून आगे निकल गई। जब अपने घर के करीब पहुंची, दरवाजे पे दस्तक दी, जब दरवाजा खुला तो देखते क्या है, अब्दुल्ला मुबारक फरमाते हैं कि मैंने देखा कि 4 बच्चियां हैं। जब दरवाजा खुला तो दरवाजे के अंदर गई, 4 बच्चियों को मैंने देखा। मैं बाहर चुपके से खड़ा रहा। मैं 4 बच्चियों को देख रहा हूं। उन बच्चियों को उस खातून ने गले लगाया और रोने लगी। बच्चियों ने पूछा, अम्मी जान बहुत दिन से हम भूखे हैं, अब जो है चला नहीं जाता, अब खड़ा होया नहीं जाता, अब ऐसा लग रहा है कि जान निकल जाएगी, रूह कब्ज हो जाएगी। ऐ अम्मी जान कुछ तो लेकर के आए, कुछ तो खिला दें। तो खातून अपनी बच्चियों से कहती है, रोती है, उसके बाद अर्ज करती है अपनी बच्चियों से, ये मरे हुए भैंस का गोश्त लाई हूं, इसे पकाओ और यही खाते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है जब जान जा रही हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार जानवर का गोश्त खाना भी उस शख्स के लिए जायज है जिसके पास कुछ ना हो, और जान बचाने के लिए ऐसा जानवर भी वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु चीख मारते हैं, रोने लगते हैं और सोचते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक तू हज के लिए जा रहा है और यहां लोग भूखे तड़प रहे हैं, हराम खा रहे हैं, ये तू क्या कर रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, ख्याल आया, मैं रोने लगा और मैं दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खुला, खातून ने पूछा, आप कौन है? मैंने कहा, मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस हूँ, दुनिया मुझे जानती है, मैं आलिम दीन हूँ, बहुत सारे शागिर्द मेरे। अच्छा, उस खातून ने कहा, अच्छा तुम अब्दुल्ला इब्न मुबारक हो? हाँ, क्या करने आए हो? कहा, बीवी मैं कुछ पैसे लेकर के आया हूं, मैं चाहता हूं ये पैसे आप ले ले। उस खातून ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैं औलादे रसूल हूं, मैं सैयद ज़ादी हूं, मैं नहीं ले सकती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक घुटनों के बल जमीन के नीचे बैठ जाते हैं और बैठ करके अर्ज करते हैं कि आप आका हैं, हम गुलाम हैं, ये गुलाम का नजराना कबूल कर लीजिए, गुलाम का नजराना कबूल कर लीजिए। बहुत मिन्नतों समाजत के बाद खातून ने पैसे लिए, फिर मैं वहां से चला आया अपने दोस्तों से कहने लगा कि देखो भाई, मैं हज के लिए नहीं जा सकता। तो हमारे दोस्त हम पर हंसने लगे, कहते हैं लगता है इरादा बदल गया, कुछ प्लाट वगैरह खरीदने का मामला है। कहा, जो भी समझ लो, ये राज की बात है, हम नहीं बता सकते। बैर के उनके साथी हज के लिए चले गए, आप नहीं गए। जो हज करने गए थे तो हज का जब वक्त आया तो यहाँ हज़रत अब्दुल्ला मुबारक फरमाते हैं कि मैं बहुत याद करता था कि आज हमारे लोग, आज हाजी तवाफ कर रहे होंगे, आज हाजी सफ़ा मरवा की सही कर रहे होंगे, आज हाजी कुर्बानी कर रहे होंगे, आज हाजी साहबान आज अरफात के मैदान में रो रहे होंगे, आज गुंबद खदरा का दीदार कर रहे होंगे, आज रोज़े की जाली को चूम रहे होंगे, आज नबी पर सलाम पढ़ रहे होंगे। मैं सोच सोच कर याद करता था और रोता रहता था। कुछ महीनों के बाद जब वो हुज्जाज कराम का काफिला वापस होता है तो मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूं। जैसे मैं मिलने के लिए गया, एक अपने दोस्त से, एक हाजी साहब से जब मुलाकात की, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला उन्होंने तो कहा कि यार अब्दुल्ला, मैं तुम्हें तवाफ के दौरान, तुम तवाफ कर रहे थे और मैं तुम्हारे पीछे था, मैं तुम्हें आवाजें दे रहा था, आवाजें लगा रहा था और तुम थे कि सुन नहीं रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला मुबारक ने कहा कि क्या बात है, मैं तो गया, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें आवाज दे रहा था लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुने। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं हैरान रहा कि मैं गया नहीं था और हाजी साहब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें वहां देखा है, मैंने तुम्हें आवाज दिया, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे।
میں وہاں سے چلا آیا. پھر 2-4 دن کے بعد ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے پاس گیا, ان سے میں ملاقات کیا, اور جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کہا, کیا عبداللہ مبارک اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو؟ میں وہاں آپ کو روضے کی جالی کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے پاس تم مجھ سے ملے تھے اور تم نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے, اور اس کے بعد پھر تم کہاں غائب ہو گئے؟ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا, ملاقات نہیں ہوئی. یہ تمہارے پیسے لو, میں تمہارے پیسے کو اٹھائے اٹھائے تھک گیا ہوں, یہ تمہارا پیسہ ہے, تم اسے اپنے پاس رکھو. میں حیران رہا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حیران رہا کہ میں گیا نہیں, اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں وہاں دیکھا ہے, تم نے مجھے پیسے دیے ہیں. بہرکیف میں حیران و پریشان اپنے گھر واپس آیا. رات کو سویا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب میں تشریف لاتے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ بن مبارک میں کتنے گواہ بھیجوں کہ عبداللہ تمہارا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ میں حج کو گیا نہیں تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نہیں دیکھا کہ تجھے جو ہے پیسے دیے گئے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ, مجھے ایک حاجی صاحب نے مجھے پیسے بھی دیے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تو نے میری اولاد کو 300 دیے تھے, ذرا کھول کر دیکھ, میں نے 300 بڑھا کر 600 درہم میں نے تمہیں دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ہی دیکھتے ہیں 600 درہم موجود ہے. حضرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ تم حج کرنے جاؤ یا نہ کرنے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری یہ ادا پسند کر لی ہے جو تم نے ایک غریب کی مدد کی ہے, ایک حرام کھانے سے اسے بچایا ہے, میری نسل کو, میری اولاد کو. اللہ نے تمہارے اس ادا کو قبول کر لیا ہے, اور تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے جو تمہارے نام سے قیامت تک حج کرتا رہے گا, قیامت تک حج کرتا رہے گا. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, یہ اسلام ہے. اسلام میں محبت ہے, اسلام میں پیار ہے, اسلام میں امن ہے, اسلام میں مدد ہے, اسلام میں لوگوں سے چاہت ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں حج کا ثواب چاہیے, اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو, حج کا ثواب ملتا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی عالم دین کی خدمت کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 70 حج ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, یہ ہے ہمارا اسلام. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.